हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है बिकॉज़ ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है 5 नंबर में कि डिफरेंस बताओ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं। तो हम लोग अब आज पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग रैंडम और यहाँ लिख लेते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि इट हैज़, जो रैंडम हमारा डिस्प्ले होता है उसमें जो रेजोल्यूशन होता है वो हाई होता है और जो हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है, एक सीआरटी स्क्रीन पे जो आपकी ऑब्जेक्ट शो होता है उसका जो साइज़ होता है उसी को हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन और इट हैज़ लो रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन, इट हैज़ लो रेजोल्यूशन। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। देखिए कुछ जो पॉइंट है वो हर चीज़ में सेम होते हैं, जैसे कौन सा एक्सपेंसिव होता है कौन सा एक्सपेंसिव नहीं होता है, कौन ज़्यादा एनर्जी लेता है कौन कम एनर्जी लेता है, ये सब पॉइंट हर मॉडल में सेम होते हैं। तो ये सब पॉइंट तो आपको आप थोड़ा सोच के लिखिएगा कि ये पॉइंट आपका बन जाता है अपने आप ही। तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव और ये जो हमारा ये हमारा दूसरा है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ओके, अब हमारा क्या है और ये एक्सपेंसिव क्यों होता है, बिकॉज इसके अंडर में कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में नहीं होती हैं, और जो होती इसमें होती बट इसमें थोड़ी कम वाली होती है, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होता है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि, और हाँ, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में अगर कोई मॉडिफिकेशन नीडेड है तो उसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं कि अगर हमने मानी हम लोगों ने कोई अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हमें उसमें कुछ एडिट करना है तो वो हम आराम से कर सकते हैं, इसमें हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। बट वहीं रास्टर में हमें वो चीज़ थोड़ा टफ तरीके से पड़ेगी बिकॉज इतना सिंपल नहीं होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले में आपको कोई चीज़ एडिट करना। तो वही मैंने लिखा है कि एनी मॉडिफिकेशन इज़ नीडेड इज़ ईजी एंड मॉडिफिकेशन इज़ टफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले में। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा कि हाँ, और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो हमारे सॉलिड पैटर्न होते हैं वो बनाना थोड़ा टफ होता है। सॉलिड पैटर्न जैसे आप बोल सकते हैं कोई भी सॉलिड चीज़ यार, जैसे क्यूब हो गया क्यूबॉइड हो गया, तो वैसी जो चीज़ें होती हैं वो सब बनाना थोड़ा टफ पड़ जाता है हमें रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। और वहीं पे अगर हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले हो तो सॉलिड पैटर्न इज़ ईजी टू फिल। तो यही सब कुछ एडवांटेज भी हैं किसी में तो किसी में कुछ डिसएडवांटेज हैं। ईजी टू फिल। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, रिफ्रेश रेट डिपेंड्स ऑन रेजोल्यूशन। ओके, इसमें जो होता है, इसमें रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो हमारा रिफ्रेश रेट है वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। और हमारा रेजोल्यूशन इसमें कैसा होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले में, वो हमारा हाई होता है, जो कि हम लोगों ने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। और इस वाले में जब, अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ ये मुझसे गलती हो रही है यहाँ पे पॉइंट्स में, ये फोर्थ है ये आपका फिफ्थ है, अगर इसमें डिपेंड होता है तो इसमें नहीं डिपेंड होगा, तभी तो डिफरेंस बन पाएगा। रिफ्रेश रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द पिक्चर। ओके, अब हमारा जो 6 पॉइंट है वो हमारा क्या है, 6 पॉइंट हमारा है कि ओनली स्क्रीन विद व्यू ऑन एरिया इज़ डिस्प्लेड। हम लोगों ने पढ़ा था अपना रैंडम स्कैन डिस्प्ले में कि जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जहाँ जहाँ हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट वहाँ पे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वही चीज़ हमें विजिबल होगी। बट रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हम लोग रो वाइज जाते हैं लाइन से, चाहे हमको वहाँ पे उसको ड्रॉ करना हो या ना ड्रॉ करना हो, बट हमको लाइन से रो बाय रो जाना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग को पूरी स्क्रीन विजुअल होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ड स्क्रीन इज स्कैन्ड, हम लोग अपनी पूरी स्क्रीन को स्कैन करते हैं ना रो बाय रो। तो इसलिए यहाँ पे ये है।
तो हमारा जो 7th पॉइंट बन रहा है वो हमारा क्या है कि हाँ, जो मैंने आपसे बताया था, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं ऐसे कि बीम पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या नहीं होती हैं। ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसमें हमारी यूज़ होती है शैडो मार्क टेक्नोलॉजी। ये सब कुछ पॉइंट्स, इसको ये थोड़ा सिंपल पॉइंट्स, इसको आप याद कर लीजिएगा और ये पेपर में ज़रूर आता है। अगर पेपर में ये नहीं आता, पेपर में अगर आपसे यही पूछा जाता है कि रैंडम और रेस्टर क्या होता है और आप भूल जाते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या हैं, तो अगर आप इसको भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी याद करना है, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है कि इट डज नॉट एक्ट इंटरलेसिंग मेथड। और जब यहाँ पे नहीं आता है इंटरलेसिंग मेथड तो यहाँ पे आएगा इट कम्स विद इंटरलेसिंग मेथड। इस मेथड को भी हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे ब्रीफली। आज का जो हमारा था वो हम लोग को बताना था कि जो डिफरेंस होते हैं वो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तो ये हम लोग के 8 डिफरेंस होते हैं रैंडम और रेस्टर में, वो हम लोगों ने पूरे कवर कर लिए। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।